करती है ना महाराज, तो बेटी को विदा नहीं, अपना काट कर और कलेजा को विदा करती है महाराज। तो कलेजा सभी नर नारी और सुबह प्रातः काल हुई, नित्य उठी विदा, अवधपति मांगा, राह कहीं जनक सहित लागा। महाराज प्रातः काल हुई, राजा दशरथ जी महाराज जनक जी के पास गए और कहे, महाराज अब हमें विदा कीजिए, अब मैं जाना चाहता हूं, बहुत दिन हो चुकी है, अब आप विदा करो। महाराज जैसे जनक जी सुने कि अब विदा करना है, तो महाराज धड़ 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 आंखों से आंसू की धारा बहने लगी महाराज, और अपने आप को राजा जनक जी महाराज संभाल नहीं पा रहे हैं। और महाराज बेटी है, कली का बाग का कली है महाराज, पुष्प है, और जिसके घर में बेटी है और जो अपने बेटी को विदा करती है, उस मां के घर से जाकर पूछो कि तुम किस हाल में हो। क्योंकि महाराज अगर सुख दुख में कोई साथ देती है तो वो होती है बेटी महाराज, वो होती है बेटी। यहाँ पर राजा दशरथ जी महाराज जनक जी के पास जाते हैं और जनक जी से कहते हैं, बहुत दिवस बीते यही भांति, जनु स्नेह रजू बंधे बराती। कहते हैं कि हे महाराज अब आप हमें विदा करें, अब मैं रुकूंगा नहीं। महाराज आजकल के जो कुटुंब है ना महाराज, पहुना बाराती आते हैं, विवाह हुई तो कहते हैं कि आप हमें विदा कीजिए, तुरंत विदा कीजिए, रुकना चाहता ही नहीं कोई। और घर जब बेटी को लाती है महाराज, तो शराब पीकर, मदिरा पीकर महाराज बाल पकड़कर वह बेटी को घसीट कर मारते हैं महाराज, कसाही की तरफ। तो वह बेटी अपने घर की लज्जा बचाने के लिए अपनी मां को नहीं बताती, नहीं कहती है। क्यों? क्योंकि एक दूसरे में बकझक ना हो जाए। और जिस दिन से बेटी का लग्न फिक्स होता है महाराज, बेटी एक कमरे में जाकर और खूब रोती है महाराज, खूब रोती है। और इधर पिताजी भी खूब रोते हैं और बार बार पिता उन्हीं का स्वरूप देखकर और महाराज खूब रोते रहते हैं महाराज, दिन भर रोते रहते हैं। और कहती है बेटी तुम तो हमारे घर में राजकुमारी की तरह रहती थी, और आज तुम दूसरे के घर में जाकर मार खाती है। तुम्हें केस पकड़कर बुरी तरह से कसाई की तरह पीटा जाता है बेटी, और तुम इतनी कोमल हो कि यहाँ एक कांटा भी चुभ जाता था
तो मैं तुरंत डॉक्टर को बुलाकर इलाज करवाती बेटी। और आज तुम्हें तुम्हारे पीठ पर कितना झाड़ू का सीख चुभा हुआ है बेटी। अरे तुम्हें तो मैं फूल की तरह पाल पोस कर रखी थी बेटी, पाल पोस कर रखी। हमारे कर्म में लग रहा है कोई गलत कर्म हो गया बेटी, जो तुमको एक गलत कुल में जाकर विवाह करवा दूंगा बेटी। और हर बार पिता बेटी बेटी कर महाराज खूब रोते, और बेटी जाकर एक नौकर की तरह रहती है महाराज। जब जो कहे तब सुनना पड़ा, ना सुने झोटा पकड़ कर महाराज पीटा जाता है। वही बेटी जो घर में एक पुष्प की तरह खिली रहती थी, और आज दूसरे के घर में जाकर पिटाई खा रही है, मार खा रही है। महाराज बेटी जो होती है वो माँ बाप का कलेजा होती है, कलेजा महाराज, कलेजा। अगर उन्हें तकलीफ होता है ना तो पिता सहन नहीं कर पाती है, माता सहन नहीं कर पाती है। और पिता माता कमरे में बंद, कमरे में कमरा को बंद करके और खूब रोते हैं, खूब रोते हैं। और बार बार हे बेटी, मैं कितना भागा पिता हूं तुम्हारा, जो कि कितना बड़ा दुख तुम्हें दे दिया। क्यों तुम नहीं बोलती हो बेटी? कितनी भोली हो तुम बेटी, अपना दुख क्यों नहीं बोलती हो? तुम्हारे बदन पे कितना झाड़ू का सीख है बेटी। और बेटी अपने घर का लज्जा को बचाने के लिए महाराज मुंह नहीं खोलती है, और कहती है पिताजी हम ठीक हूं, पिताजी मैं ठीक हूं पिताजी, आप हमारा चिंता ना करें। क्या माँ मेरी सही है या नहीं? मार खाकर भी जो माँ का प्रभाव, पिता का प्रभाव करे महाराज, याद करे महाराज, और कोई नहीं, वो बेटी होती है महाराज, बेटी होती है। और बार बार वो पिता बार बार बेटी बेटी करके और बेटी का प्रेम देखकर खूब रोती है, और बेटी को सहन नहीं कर पाती, और बेटी को अपने बाहों में अखबार लेते महाराज, और अखबार का गले लगाकर और बाप बेटी खूब रोते हैं महाराज, खूब रोते हैं महाराज, खूब रोते हैं। और बार बार कहते हैं बेटी, हे भगवान मैं अपनी बेटी को क्या दुख दे दिया, कैसा दुख दे दिया, जो बेटी को मार सहना पड़ रहा, कष्ट उठाना पड़ रहा। और बेटी कितनी भोली होती है, अपने घर का मान सम्मान रखने के लिए और मुंह नहीं खोलती है महाराज, मुंह नहीं खोलती है। आज श्री दशरथ जी महाराज जनक जी के चरणों में प्रणाम करके बोलते हैं, जनक जी अब आप हमें विदा करें। माँ सुनी, माँ सुने ना सुनी कि भाव हमारे दिल की विदा हो रही है, तो माँ सीता को गोद में बिठाकर और कह रही है बेटी तुम मत रो बेटी, तुम जाना सास ससुर का सेवा करेंगे, कह रही है, और तुम घर की लक्ष्मी हो बेटी, उस घर की लक्ष्मी हो। माँ सुने ना कह रही है कि तू लक्ष्मी